बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज 3 वज़ीफ़े मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और ये वज़ीफ़े ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए हैं, और उनके लिए ये इतने ज़रूरी हैं और इतने कामयाब वज़ाइफ़ हैं कि अगर वो इन वज़ीफ़ों को करती हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जितने बड़े मसाइल हैं अमूमन जो ख़वातीन पूछती हैं या जिनके बारे में वो मुतलाशी होती हैं कि हमें इसका कोई हल मिल जाए, हमें इसका कोई जवाब मिल जाए, वो सबसे पहला एक मसला होता है कि ससुराल में जाकर ससुराल में हमारी इज़्ज़त नहीं होती। ससुराल में इज़्ज़त नहीं है। सास ससुर नंदे हैं, देवर हैं, जेठ हैं, या जितने फैमिली मेम्बर्स हैं जो भी ससुराल में हैं, वो इज़्ज़त नहीं करते। बात बे बात बेइज़्ज़त कर देते हैं, ताने मारते हैं, मुख्तलिफ़ इसकी पे सूरतें हो जाती हैं। ऐसी ख़वातीन भी वज़ाइफ़ की तलाश में रहती हैं और वो कहती हैं हमें कोई ऐसा वज़ीफ़ा बताया जाए कि जिससे ससुराल में हमारी इज़्ज़त बन जाए। पहली बात मैं इसमें ये बता दूँ कि इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है। ये भी अपने आपको भी हमें देखना पड़ेगा कि ख़ुद कितनी इज़्ज़त किसी की जाती है। अगर आप अपने हकूक़ को जो आपके ज़िम्मा है उनको अदा कर रही हैं, आप दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग इज़्ज़त नहीं देते, बेइज़्ज़त करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि ससुराल में इज़्ज़त नहीं है, उसके लिए एक वज़ीफ़ा। दूसरे नंबर पर ससुराल में ज़ुल्म है, ज़्यादती है। ये 2 मुख्तलिफ़ कैफ़ियतें हो जाती हैं। एक तो कोई इज़्ज़त नहीं करता लेकिन उसके ऊपर कोई ज़ुल्म भी नहीं करता। एक चीज़ ये है, एक ये है कि इज़्ज़त तो है ही नहीं लेकिन ज़ुल्म भी किया जाता है, मारा पीटा जाता है, गाली गलौज की जाती है। कोई भी इसकी ज़ुल्म की, ज़्यादती की सूरत हो सकती है। उसके लिए भी अमल आपको बताऊँगा। वो अमल करने से इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तीसरे नंबर के ऊपर शौहर मोहब्बत नहीं करता, शौहर तवज्जो नहीं करता, शौहर बात को नहीं मानता, तो ये अमल, तीसरा अमल उसके लिए है। तो यानी ये 3 अमल जो हैं ये ख़वातीन अगर करती हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनके तमाम मसाइल जो ससुराल में अमूमन पेश आते हैं और जिसके बारे में ख़वातीन पूछती हैं और उनके बारे में वज़ाइफ़ को जानने की उनकी तमन्ना होती है कि हमें इसके बारे में कोई वज़ीफ़ा मालूम हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम जो मसाइल हैं उसके लिए आज एक वीडियो के अंदर ही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सिर्फ़ ख़वातीन के लिए नहीं है, कोई भी आपका मसला है, मर्द हज़रात भी इसको कर सकते हैं। आप दफ्तर में हैं, आप कहीं मुलाजिम हैं, वहाँ आपके साथ यही कैफ़ियत है, इज़्ज़त नहीं, ज़ुल्म है, ज़्यादती है, आपके हकूक़ नहीं दिए जाते, तो आप भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मर्द व ख़वातीन दोनों को इसका फ़ायदा होगा। ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि इन चीज़ों की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। चलिए वज़ीफ़े को शुरू करते हैं। तीनों को तरतीब से मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले गुज़ारिश अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। सबसे पहली चीज़ कि ससुराल में इज़्ज़त नहीं है, ये वो ख़वातीन कर सकती हैं, ये वो मर्द भी कर सकते हैं जो कहीं दफ्तर में, कहीं किसी कारख़ाने में, कहीं पर भी वो काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर उनके साथ कोई अच्छा रवैया नहीं है। उनका जो अफ़सर है, उनका जो मालिक है, वो उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करता, अच्छा रवैया नहीं रखता, या उनकी वहाँ पर इज़्ज़त व एहतराम नहीं है, तो वो करें। इंशाअल्लाह ताला इसको करने से, जब इसको बिल्कुल यकीन के साथ जिस तरीके से आपको बताया जाएगा आप करेंगे, तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ इतनी इज़्ज़त, इतना एहतराम हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी के अंदर आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ। करना क्या है ससुराल में इज़्ज़त या किसी भी जगह पर इज़्ज़त हासिल करने के लिए? आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने सदका करना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में, इसी नीयत के साथ कि अल्लाह जो वज़ीफ़ा मैं करने जा रहा हूँ मुझे इसमें कामयाबी अता कर दीजिए, और जो मेरे साथ जो लोगों के बुरे रवैये हैं, सख्त रवैये हैं, उनको मेरे लिए नरम कर दीजिए। आपने सदका करना इसी नीयत से। उसके बाद आपने ये वज़ीफ़ा शुरू कर लेना है। वज़ीफ़ा आपने करना है फ़जर की नमाज़ के बाद। फ़जर की नमाज़ को पढ़िए और फिर आपने 111 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं, या अज़ीज़ु मिन कुल्लि अज़ीज़िन बिहक़्क़ि या अज़ीज़ु।
یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیزو، یہ کلمات 111 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے پورا دن یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، یہ آپ نے پورا دن اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور بس اپنے ذہن کے اندر وہ نیت اپنی رکھیں، اپنا مقصد رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ 41 دن آپ یہ عمل کیجئے، آپ کو 41 دن کے اندر اتنا بڑا فرق نظر آئے گا کہ آپ ضرور آ کر مجھے جزاک اللہ خیر بولیں گے کمنٹس کے اندر کہ ہمیں اس سے واقعتاً بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ ایک وظیفہ یہ ہو گیا جی۔ دوسرے نمبر کے اوپر سسرال میں ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، اس کے لیے جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس کو اچھی طرح سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ وہ عمل یہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اس کا ورد رکھنا ہے، اس کا ورد رکھنا ہے، اس کو بغیر گنے ہوئے اس کو پڑھتے رہنا ہے، اپنا کام کاج کرتے ہوئے پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، وضو بے وضو اس کو پڑھتے رہیں۔ تو خواتین جو ہیں وہ جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا ورد رکھنا ہے، اور اپنے ذہن کے اندر اپنا وہ مسئلہ رکھنا ہے جس کے لیے آپ اس کو پڑھ رہی ہیں، وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بھی تو آپ نے پورا دن کرتے رہنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یوں کیا کرنا ہے کہ فجر کے بعد کر لیں یا عشاء کے بعد، دونوں میں کوئی ایک ٹائم آپ نے مقرر کر لینا ہے، اور سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھنی ہے، سورہ نوح ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ دونوں آپ نے پڑھ کر پھر اس کے بعد 1000 مرتبہ وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے، یا باقیو یا باقیو یا باقیو، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الباقی بھی پڑھ سکتے ہیں، الباقی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیے، اور پھر اللہ رب العزت سے رو کر گڑ گڑا کر اپنی تمام حاجات کے لیے، تمام ضروریات کے لیے، اور خصوصاً اپنے اس مقصد کے لیے کہ مولا کریم ان لوگوں کے دلوں کو میرے لیے نرم فرما دیجیے، یہ میرے ساتھ جو برا رویہ ہے، میرے ساتھ ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، میرے حقوق کو یہاں پر دبایا جا رہا ہے، اس کے لیے آسانی کر دیجیے۔ تو یہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پورا دن پڑھتے رہنا ہے، بغیر تعداد کے، بغیر شمار کے، کھلا پڑھنا ہے اس کو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر آپ نے سورہ یاسین اور سورۃ النوح یہ فجر کے ٹائم مقرر کر لیں، یا عشاء کے بعد کا، مغرب کے بعد کا، کوئی بھی ٹائم ایک آپ نے مقرر ضرور کر لینا ہے، پھر اسی ٹائم پر روزانہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر ایک مرتبہ سورت پڑھ کر پھر 1000 مرتبہ یا باقی یہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ہے سسرال میں ظلم اور زیادتی کے لیے۔ پہلا تھا سسرال میں عزت کے لیے، کہیں پر بھی عزت حاصل کرنے کے لیے، دوسرا سسرال میں ظلم اور زیادتی کے لیے، تیسرے نمبر کے اوپر جو ایک بہت بڑی شکایت ہے اور ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے آج کل خواتین کا، کہ شوہر محبت نہیں دیتا، شوہر عزت نہیں دیتا، شوہر پیار نہیں کرتا، شوہر جو ہے وہ حقوق کو ادا نہیں کرتا، شوہر ہماری طرف توجہ نہیں کرتا، دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے، دوسرے معاملات میں وہ الجھا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے زبردست عمل ہے، اگر آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ کریں گی، چند دنوں کے اندر ہی اللہ رب العزت اپنا فضل فرما دیں گے۔ اچھا، جو دوسرا وظیفہ میں نے سسرال میں ظلم و زیادتی والا بتایا ہے، اس کو بھی آپ نے 41 دن بلا ناغہ کرنا ہے۔ یہاں پر اب آتے ہیں جی شوہر کی محبت کی طرف آتے ہیں، کہ شوہر کس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرے گا اور کس طرح وہ بیوی کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، اور اللہ رب العزت سے آپ نے گڑ گڑا کر مانگنا ہے، اپنی شکایتیں، اپنے گلے، اپنی پریشانیاں، سارا کچھ آپ نے اپنے خالق سے کہنا ہے، ہر چیز اپنے خالق سے آپ نے کہنی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ اپنے تمام مسائل کو اپنے خالق کو سنانے والی بن جائیں گی نا، پھر دیکھیے گا کس طرح سے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے مسائل لوگوں کو سناتے ہیں، ہم مسائل سسرال کے مسائل میکے میں سنا دیے، ادھر کے مسائل ادھر سنا دیے، تو اس طرح کچھ نہیں ہوتا سوائے گناہ کے۔ گناہ ہم کما رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر کے، چغلی کر کے گناہ کماتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے مسائل کو اپنے خالق کو سنانا شروع کر دیں گے، تو پھر دیکھیے گا زندگی کس طرح سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، اور آپ نے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، یا آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں ان اوقات میں جن میں نوافل پڑھے جا سکیں، یعنی مکروہ اوقات میں آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس کو آپ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں تو بہترین چیز ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے، اور پھر آپ نے سونے سے پہلے یعنی عشاء کے بعد آپ نے 1400 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، یہ آپ نے 1400 مرتبہ پڑھنا ہے،
थोड़ा वक्त लगेगा। या वदू 1 मिनट के अंदर आप कितनी दफ़ा इसको पढ़ लेंगी, कि 4 से 5 मिनट के अंदर आपने इसको पढ़ लेना है। या वदूदू आपने पढ़ना है 1400 मरतबा, बलाखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है, मौला करीम इस बंदे के दिल को मेरे लिए नरम फरमा दीजिए। ये 2 हिस्से हो गए। तीसरा हिस्सा भी इसका है, वो ये है कि आपने जब भी कोई भी खाने पीने वाली चीज़ है, आप रोटी बना रही हैं, सालन बना रही हैं, दूध दे रही हैं, चाय बना रही हैं, जो भी आपका खाने पीने की जो चीज़ है जो शोहर इस्तेमाल करता है वो वाली, उसके ऊपर आपने 7 मरतबा तस्मिया को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा आपने तस्मिया को पढ़ना है। उस चीज़ के ऊपर आपने फूंक मार देनी है, दम कर देना है। बस इतना सा काम है। ये 1 मिनट भी नहीं लगना, चंद सेकंड में आपने तस्मिया को 7 मरतबा पढ़ लेना है और उधर उसके ऊपर आपने दम कर देना है। जब आप दम कर देंगी और वो चीज़ शोहर खा ले। हाँ, अगर बसा औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ घरों में कि दस्तरखान इकट्ठा लग जाता है, सारे खाने वाले होते हैं, तो आप जो भी खाना है उसके ऊपर आप दम कर देंगे। यानी पतीली के ऊपर, जो देगची जिसके अंदर आपने खाना बनाया है उसके ऊपर ही आप दम कर सकती हैं। और जब आप रोटियां पका रही हैं तो रोटियां जब आपने पका ली हैं उनके ऊपर आप दम कर दें। चावल पका लिए हैं, पतीले उसके चावलों के बर्तन के ऊपर आप दम कर दें। दूध बड़े बर्तन में पड़ा है उसके ऊपर आप दम कर दें। यानी ये कोई ऐसा मसला नहीं है, बल्कि आप जो भी वो खाना खाएगा, जो भी वो दूध पिएगा, पानी पिएगा, चाय पिएगा, उसके दिल में आपके लिए अच्छे जज्बात होंगे, नरमी आ जाएगी, मोहब्बत आ जाएगी, तवज्जो आ जाएगी। तो नीयत चूँकि आपकी शोहर के लिए होगी तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये भी आपने 41 दिन लगातार करना है। बस इतना ख्याल रखिएगा कि शोहर के सामने फूंके ना मारने लग जाए, कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। अगर मारे में तो इस अंदाज़ में कि उसको महसूस ना हो। तो बस ये 3 अमल हैं, ये ख़वातीन कर लें, इनको अपनी ज़िंदगी में ले आए, अपने अमल में ले आए। इंशाअल्लाह ताला उनकी जो ससुराल वाली ज़िंदगी है वो बेहतरीन हो जाएगी। उनके तमाम तर मामला जितने मैंने अर्ज़ किए हैं ये सारे के सारे हल हो जाएंगे। एक खुशगवार ज़िंदगी आपका इंतज़ार करेगी। लेकिन उसके साथ साथ अपने जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपके जो हकूक़ है, उनको भी अदा करने का ख्याल ज़रूर करना है। ससुराल वालों को आप भी इज़्ज़त दें, अपने शोहर को इज़्ज़त दें, उसका एहतराम करें, उसके हकूक़ को अदा करें, उसकी बात को अहमियत दें। ये सारी चीज़ें जब आप कर रही हैं और ये अमल आप कर रहे हैं तो फिर मैं नहीं समझता किसी तरीके से भी आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई खलल होगा, कोई परेशानी होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। बल्कि आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल और बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये 3 अमल हैं। तमाम ख़वातीन जो भी इस वीडियो को देख रही हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उनको इस अमल की इजाज़त है। अगर आप खुसूसी तवज्जो चाहती हैं, दुआ चाहती हैं, तो कमेंट्स के अंदर आप अपना नाम भी लिख सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।